हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एडीए जो एग्जामिनेशन है जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। अब उसके बाद में ऑल्दो सभी को इसका वेट था कि हरियाणा एडीए जैसे भी आता है उसके लिए, क्योंकि बच्चे कब से स्टार्ट कर रहे थे अपना जो है कोचिंग स्टार्ट कर दी थी और नोटिफिकेशन का ही वेट हो रहा था। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सब लोग हैप्पीली उसको फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग चीज कब होती है, जब यहाँ पर एडीए जो हरियाणा एडीए उसका सिलेबस जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वह सामने आता है। अब जब प्रीलिम्स का, अगर आप लो स्टूडेंट है, अगर आप हरियाणा एडीए के लिए यहाँ पे जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने के लिए और आपको प्री के सिलेबस में एक सिंगल भी आपको लो की किताब नहीं दिखने वाली है, तो आप में कैसा आपको लगेगा। क्योंकि आपकी जो तैयारी होती है नॉर्मल है ना कि बिहार यूपी वहाँ पे जीके होता है, जीएस होता है। अगर आप राजस्थान में आते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लो रहेगा और लैंग्वेज रहेगी। इसके अलावा आपको जीके जीएस ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आने वाले टाइम पे अगर होता है वो अलग चीज़ है, बट अभी तक के पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर आरजेएस आई थिंक इसीलिए सबकी फेवरेट बनी हुई रहती है कि आरजेएस सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना नहीं रहता है और आप दोनों भाषाओं में यहाँ पे एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। बट हरियाणा एडीए जो रहता है यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं और राजस्थान एपीओ में भी ऐसा कुछ है नहीं। तो सिलेबस आ गया था। सिलेबस हम आई थिंक आप सभी को पता होगा कि उस सिलेबस में क्या हुआ था कि सिलेबस में एक भी प्रीलिम्स में लो का पेपर नहीं है। इसमें सिर्फ जीएस, रीजनिंग, करंट इवेंट्स, क्लास 10th की मैथ्स, जो कि एक लो स्टूडेंट क्यों क्लास 10th की एक मैथ्स पढ़ने लग गया, कोई भी नहीं पढ़ेगा, राइट। अगर हाँ जीके जीएस है और है तब देखो, बट रीजनिंग हो रही है यहाँ पे, पॉलिटी, कल्चर, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसके प्रीलिम्स में जाते हैं तो पीडीएफ में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने वाली है, आपको लो नहीं दिखेगा। अब जैसे ही ये चीज़ आती है सामने, नॉर्मल सी है कि बच्चों को टेंशन होती है, बच्चे सोचते हैं अभी क्या करें, कैसे करें। तैयारी एकदम स्टार्टिंग से करनी ही पड़ेगी क्योंकि लो तो है नहीं, अभी तक जो पढ़ा वो तो मिलेगा नहीं। अब क्या करें। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। तो 100 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, 2 घंटे का होता है। 5 ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। ये सारा ठीक है। अब जो है रिट पिटिशन दायर की जाती है कि भाई अब जो है इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि हम लो स्टूडेंट, हम जुडिशरी के एस्पिरेंट्स है, हम जुडिशरी को फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी का कुछ समझ में ही नहीं है कि क्या ये जुडिशरी का सिलेबस है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है रिट पिटिशन फाइल होती है। अब जो है आज उस रिट पिटिशन के ऊपर मैं आपके सामने यहाँ पे एक अपडेट बताना चाहती हूँ। ऑल्दो अगर आप एक केस है जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केस नंबर लिख दूंगी, उस केस नंबर में आप जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे ग्राउंड्स दिखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी, हर एक चीज़ दिखेगी, उनकी प्रेयर दिखेगी, हर एक चीज़ दिखेगी। अब जो है स्टेज में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अपनी दलील जो है याचिकाकर्ता के द्वारा दी गई है और अभी जो है नोटिस इश्यू हुए हैं। जो रेस्पोंडेंट पार्टी है, जो हरियाणा स्टेट है, जो हरियाणा सर्विस पब्लिक है, जो ये एग्जामिनेशंस एडीए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है, उनको जो है नोटिस इश्यू हुए हैं। अब वो जो है रिप्लाई में आने वाले हैं। 1 अक्टूबर जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट है और 2 नवंबर आई थिंक इसका एग्जामिनेशन डेट है प्रीलिम्स की। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या यहाँ पर जो डेट है वह एक्सटेंड होगी। तो देखिए अभी के हिसाब से तो डेट का ऐसा कुछ है नहीं कि एक्सटेंड होगी, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक का 1 महीने का टाइम मिलता है और अभी का पूरा 1 महीना बचा है। उनको देखते हुए अगर 1 अक्टूबर को अगर पक्ष में, अगर हाँ याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो डेफिनेटली एक्सटेंड होगी। और अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं आता है, यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट्स पार्टी है वह कन्विंस कर लेती है, कंसिडर कर देती है, अपने लीगल जो ग्राउंड्स है उनको वैलिड तरीके से बता देती है कोर्ट के सामने, तो यहाँ पर जो अभी का जो करंट सिलेबस है उसी को मानते हुए ही आपको यहाँ पे प्रीलिम्स देना है। तो क्वेश्चन तो ये भी आता है कि क्या हम इसी प्रीलिम्स के ये जो सिलेबस है उसके साथ तैयारी करें कि वेट करें 1 अक्टूबर के बाद में कुछ हो सकता है। तो देखिए 1 अक्टूबर तक का समय बहुत लंबा है, अभी 1 महीना है और 1 महीने में आप सिर्फ लो को छोड़ के ये सब नहीं कर सकते हो। आपके मन में ऐसा आ रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा ही करना है, आपको हर एक चीज़ को देखना है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। कल को अगर कोर्ट आपको बोल देगी कि नहीं इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, ये सारा चीज़ अगर वो अच्छे से बता देंगे तब आप क्या करोगे। और 1 महीने में जो अभी का जो सिलेबस है जो मैंने अभी देखा है वो 1 महीने में कवर होने वाला है भी नहीं, तो उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। तो ऐसा ही है और डेट एक्सटेंड डिपेंड करेगा जो आपका नेक्स्ट हियरिंग रहेगा, जब वो रिप्लाई लेकर आएंगे और उनके रिप्लाई से वो अगर कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं तो एक्सटेंड नहीं होगी, और कन्विंस नहीं
नहीं कर पाते हैं तो एक्सटेंड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, पोस्टपोन होगी या स्टे होगा, तो देखिए सारी चीज़ें नेक्स्ट हियरिंग पे ही पता चलने वाली है, पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, ये सारा होगा। और बाकी फॉर्म क्या, अगर फॉर्म क्या ये होंगे एक्सटेंड होंगे, देखिए फॉर्म एक्सटेंड नहीं होते हैं, डेट्स एक्सटेंड हो सकती है। फॉर्म जो अभी चल रहा है वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि अगर डेट एक्सटेंड हो गई तो आपके लिए फॉर्म रीओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर्म तो जो अभी चल रहे हैं वही होने वाले हैं, तो उसके में कुछ नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है हरियाणा एडीए में तो आपको यहीं पे ही अभी जो जब तक कि फॉर्म का डेट रहता है तभी तक आपको फिल करना रहता है। बात कर लेते हैं सीधा और पॉइंट पर आते हैं रिट पिटिशन के बारे में। यहाँ पे लखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है, जिसका कि केस नंबर है 25672 ऑफ 2025, लखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अदर्स। ये है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस केस के बारे में डाल दूंगी, आप इसको डायरेक्ट भी जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिट लगी है और हियरिंग हुई है उस रिट के ऊपर, ठीक है। तो अब उसमें मेनली देखा जाए तो लीगल ग्राउंड्स है, तो वहाँ पे यही है कि उन्होंने स्टूडेंट्स ने कहा है कि भाई उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनके राइट्स है कि जो सब्जेक्ट है उनसे अलग उनको ये दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आई है। दूसरा ये रहता है कि हाँ, यहाँ पे रिप्लाई भी मांगा है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने, और लो से सीधा जनरल पे आप आ चुके हो। ऑल्दो पहले थोड़ा मिक्स था, बट अभी आपने लो का एक सिंगल सब्जेक्ट भी नहीं रखा है प्रीलिम्स में, आप डायरेक्ट पूरा लो को छोड़ चुके हैं यहाँ पे प्रीलिम्स में, तो इसके लिए भी जवाब मांगा कि भाई ऐसा क्यों किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 320 की, तो यहाँ पे आर्टिकल 320 जो है मेजर रोल यहाँ पे अपनाने वाला है। आर्टिकल 320 ही इस पूरे केस में जो है बोलते हैं ना कि डू एंड डाई वाला है, कि अगर यहाँ पर 320 को अगर रेस्पोंडेंट साइड है वो अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे आर्टिकल 320 के अंडर उन्होंने वर्क किया है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह एज इट इज़ चलने वाली है, कोई स्टे यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक मांग रखी है कि आर्टिकल 320 में जो रिसेंट अथॉरिटी होती है और जो कंडक्टिंग बॉडी है प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ये रहता है कि जब भी कंडक्टिंग बॉडी रहती है, कुछ भी नया रिक्रूटमेंट निकालती है और उसमें कुछ चेंजेस रहते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 320 के तहत ही होता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो अगर आपने इसके तहत ही किया है तब आप जो है इसका जवाब दीजिए, आपने ऐसा किया है, और नहीं किया है तब आप ये जो है बच्चों के लिए मौलिक अधिकारों का हनन है, आर्बिट्रेरी में आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। सो नोटिस जो है यहाँ पे इशू कर दिया गया है। नॉर्मली ग्राउंड यही है। अब आप बताइए कि जैसे प्रैक्टिसिंग लॉ के लिए यहाँ पे जो है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आप एडीए के एग्ज़ाम दे रहे हैं और एडीए के एग्ज़ाम में आप जो है एक प्रैक्टिशनर वकील साहब बनने वाले हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लॉ की ज़रूरत पड़ने वाली है, या तो फिर आपको यहाँ पे मैथ्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, रीजनिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये भी एक है, बल्कि ये सारा चीज़ है, ठीक है। इसका भी जवाब मांगा है। तो सिलेबस का यही है अभी तक का प्रीलिम्स का। तो क्वेश्चन है कि क्या यही सिलेबस पढ़ना है या तो फिर लो पढ़ते रहे। तो देखिए, लो तो पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपको इसको देना है, लो तो आप ऐसे ही पढ़ना है आपको, क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशंस है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे लो के होने वाले हैं और इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो आपके जो इंटरव्यू है, मे बी इंटरव्यू में आपसे प्रीलिम्स के बारे में भी कुछ ना कुछ पूछा जाएगा डेफिनेटली, बट हाँ, लो का पार्ट भी रहेगा, और मेन्स जो है वह आपका पूरा मेंस उस पर ही रहने वाला है, लो पे ही होने वाला है। तो मेनली इस पीडीएफ में भी ऐसा ही है। ठीक है। तो अब मेनली देखिए, मोटा मोटी बात तो यही थी। उसके बाद में आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। और अपडेट यही है कि जो एडीए हरियाणा एडीए है उसमें जो रेट लगी है उसमें अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है। उस हियरिंग डेट पे पता चलने वाला है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें स्टे लगेगा, ये डेट जो है एक्सटेंड में जाएगी या स्टे में रहेगी, या जो एज इट इज़ जो सिलेबस है वह चेंज होगा, पहले वाला होगा, या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे जी, या जो अभी है वही रहने वाला है। रिप्लाई यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर रिप्लाई जो है ग्राउंड्स के अकॉर्डिंगली, जो ग्राउंड्स इन्होंने लिए हैं उन सभी ग्राउंड्स को आंसर उनको करना पड़ता है, ठीक है। रेस्पोंडेंट को हर एक ग्राउंड को आंसर करना पड़ता है, हर एक जो ग्राउंड को आंसर करते हुए सही से आंसर करना पड़ता है। कहीं पर भी लगता है कि इस आंसर को उन्होंने सही नहीं किया है, वैलिड नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर वो जो है प्रेयर में नहीं आएगा और यहाँ पे याचिकाकर्ता को मौका मिल जाता है, रिलीफ मिल जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 1 अक्टूबर को वो कैसा रिप्लाई लेके आते हैं।
डिटेल में अगर बोला जाए तो उसी दिन पता चलने वाला है। सो ये था रिट पिटिशन के ऊपर एक अपडेट जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी है। तो हरियाणा एडीए का जो एग्जामिनेशंस है वह एक्सटेंड होगी नहीं होगी, सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बहुत सारे सवालों का यही जवाब है कि जो अभी फ़िलहाल जो करंट में जो चल रहा है उसी के साथ अभी आपको रहना है। और 1 अक्टूबर के बाद में उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि अभी आगे आपको करना क्या है। अगर आपने 1 महीना अगर आपने रीजनिंग ये सब पढ़ लिया है देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उसी के साथ आपको एग्ज़ाम देना पड़े, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए इशू हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि जो सिलेबस है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर एक कंडक्टिंग बॉडी है जो चेंजेस करती है तो वह काफ़ी सारी चीज़ें सोच समझ के बातचीत करके हर एक चीज़ में हर एक प्रोविज़न को देखते हुए करती है। ऑल्दो हमारा राइट है कि हम यहाँ पे रेट लगाए, हम उनसे पूछें कि भाई हमें दिखाओ आपने कहाँ पे क्या किया है, तब उनका ड्यूटी बनता है कि हमें दिखाना। अगर हम यहाँ पे क्लेम नहीं करते, हम यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट भी उनसे नहीं पूछेगी कि भाई आपने चेंजेस क्यों करे, क्योंकि ये पूरा उनके पावर पर है, कंडक्टिंग बॉडी के पावर पर है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि अगर कंडक्टिंग बॉडी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं तो बहुत सोच समझ के ही स्टेप्स लिए होंगे। तो ऐसा है, तो जो भी है आपके साथ में आगे भी शेयर कर दिया जाएगा। आशा करती हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।